हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें मैंने वन वर्ड फॉर प्लेसेस के लिए जितने भी वन वर्ड्स हैं वो लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। एंड आपको इतना करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, एंड हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी प्लेसेस से रिलेटेड यानी जगह से रिलेटेड वन वर्ड्स है, मैंने सिर्फ आज वो ही लिए। और आप ये टेंशन मत किया करिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बीच से क्या, तो कुछ भी बीच से नहीं है। जब मैंने इंग्लिश का कुछ पढ़ाया है उसके बाद का ये आप इंग्लिश का समझ लीजिए, क्योंकि मुझे हर टाइप की वीडियोज लानी है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइप की वीडियो मैं नहीं ला सकती, कई तरह के लोग डिमांड करते हैं अलग अलग वीडियोज की। तो इस वजह से आप जिस भी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं उनको देखा करिए। तो इंग्लिश की अपनी उस वीडियो के बाद आज मैं ये फिर से वीडियो लाई हूँ। तो इसमें आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो बताऊंगी मैं, और आगे अगर बच जाएंगे कुछ तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। ऐसा प्लेस जहाँ पे एम्यूनिशन एंड वेपन्स यानी कि अस्त्र शस्त्र और जितने भी गोले बारूद है ये सारी चीजें रखी जाती हैं। तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है कैशे, सेकंड है आर्सेनल, थर्ड है सेमेटरी और ये है कॉन्वेंट। तो बात कर लेते हैं कैशे के बारे में। तो कैशे का मतलब होता है गुप्त। तो ये है आपका किसी भी गुप्त स्थान से रिलेटेड, जहाँ पे आप कोई भी सीक्रेट मनी या कुछ भी रखते हैं, ये उससे रिलेटेड है कैशे। तो आपका कैशे तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आपको वेपन्स की बात की गई है। सेकंड पे है आर्सेनल, करेक्ट ऑप्शन यही है आर्सेनल। यही ऐसी जगह है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र या फिर जितने भी वेपन्स है वो रखे जाते हैं। फिर उसके बाद है सेमेटेरी। तो ये इसको सिमेट्री नहीं पढ़ेंगे आप, ये सेमेटेरी लिखा हुआ है। सेमेटेरी का मतलब होता है एक इसका अदर वर्ड या अदर हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, शवों को दफनाया जाता है, यानी कि आप जानते हैं जिसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो ये सेमेटरी उसका ही एक सिनोनिम है। तो आपके पास कभी वन वर्ड भी आता है, तो इस वजह से आपको इसको लर्न करना है। इसमें सारे जितने भी वर्ड मैं बता रही हूँ, सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में एक वन वर्ड है, तो आपको इन सबको तैयार रखना है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेंट लिखा हुआ है। आपने कहीं लिखा देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल या फिर कुछ ऐसा भी। तो ये जो कॉन्वेंट वर्ड होता है ये यूज होता है आश्रम के लिए या फिर ऐसी जगह के लिए, किसी रिलीजियस प्लेस के लिए, या फिर नन के घर के लिए, जो नन्स होती हैं उनके घर के लिए। तो ऐसे भी जितने भी रिलीजियस लोग जहाँ रहते हैं उनके लिए ये कॉन्वेंट जगह का यूज किया जाता है। तो ये प्लेस है किनका? रिलीजियस लोगों का या फिर नन्स का हम बोल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो आपका इसका सही ऑप्शन था आर्सेनल। सेकंड है अ प्लेस फॉर रेसलिंग। एक प्लेस ऐसा रेसलिंग के लिए, रेसलिंग आप जानते हैं, तो रेसलिंग के लिए जो जगह होती है उसे क्या बोलेंगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्सेनल। अभी मैंने आपको आर्सेनल बताया है, तो आर्सेनल बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड है आपका एसाइलम। एसाइलम में बता दे रही हूँ क्या होता है। एसाइलम होता है ऐसे शरणार्थी जो भी किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी दूसरे देश से शरण लेने आए, यानी कि रिफ्यूजी। तो ये आपका एसाइलम है, शरणार्थी। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हुआ। कैशे बता चुकी हूँ मैं। तो आपका एक ऑप्शन बचता है अरेना, एंड यही ऑप्शन है आपका राइट, जो कि आपके अखाड़े के लिए या फिर जहाँ भी लड़ाई हो रही है, मतलब कि रेसलिंग लड़ाई यानी कि एक स्पोर्ट टाइप का, कोई ऐसा कोई युद्ध नहीं, तो वो आपका बोला जाएगा अरेना। ऐसे इसको हम लोग रणभूमि या ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में, अरेना को। नेक्स्ट देख लेते हैं अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। देखिए, अभी मैंने बताया आपको एसाइलम, तो बिल्कुल ये वही है। अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स होता है उन्मादी, एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज के लिए। तो अभी मैंने आपको एक बताया शरणार्थी वर्ड जो आया है। और अगर हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहें तो रोहिंग्याज के बारे में, रोहिंग्याज उनका एकदम सटीक एग्जाम्पल है, तो आप जानते हैं। बाकी मुझे ज्यादा क्लियर नहीं करना। तो देखिए, यहाँ पे आर्काइव्स इसको पढ़ेंगे, आर्चीव्स नहीं पढ़ेंगे, आर्काइव्स पढ़ेंगे। सेकंड जो है आपका सेमेटेरी, और फिर है आपका एसाइलम, और फिर है आपका कैशे। तो यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आपको मिल रहा है आर्काइव्स, और आपका एसाइलम मैं बता चुकी हूँ, सेमेटेरी और कैशे भी बता चुकी हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो होगा आपका एसाइलम। एसाइलम इसका करेक्ट है, शरणार्थी।
सॉरी शरण गृह, जिसे हम बोल सकते हैं शरण गृह, यानी कि जहाँ रुकेंगे वो लोग उसको शरण गृह, या फिर इसे एक वर्ड में और भी यूज किया जाता है। देखिएगा इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है वो अपने आप में कई चीजों में यूज होती है। तो ये जो एसाइलम वर्ड है तो ये ऐसी जगह के लिए तो यूज होगा ही, ऐसे प्लेस के लिए जहाँ लोग शरणार्थी लोग आते हैं रहते हैं। इसके साथ साथ ही पागल खाने के लिए भी एसाइलम वर्ड यूज होता है, तो आपको ये याद रखना है। तो अब आपका वर्ड है आर्काइव्स। एंड आर्काइव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, यानी कि पुराने अभिलेख जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, या फिर पुरानी ऐसी कोई भी चीज़ें जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, जो भी कुछ हमें मिलता है तो वो सब जहाँ कलेक्ट करके रखा जाता है, जो कि सरकारी दस्तावेज है हिस्टोरिकल, तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो आर्काइव्स वर्ड यूज़ करते हैं। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें स्टार्टिंग का आप ARCH देख रहे हैं, आर्क, तो ये आर्क वर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल से भी बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्क वर्ड है ये पुरानी प्राचीन चीज़ों से रिलेटेड है। तो बस आपको आंसर तो इसका यही था एसाइलम, बट मैंने बता दिया अगर आपका इसका वन वर्ड आता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए आर्काइव्स। नेक्स्ट देख लेते हैं द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। तो देखिए ड्वेलिंग का मतलब भी मैं बता दूं, ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने की जगह। तो ऐसा स्थल पूछा गया है जहां एनिमल अंडरग्राउंड, जहां कोई भी एनिमल अंडरग्राउंड होके रहता है। तो आप जानते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होल में रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, स्नेक वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है एबेटोर, और फिर उसके बाद है आपका बरो, फिर है कैनल, और फिर है मैनेजरी। देखिए अबेटर वर्ड जो दिया गया है, अबेटर वर्ड का मतलब होता है, इसका दूसरा सिनोनिम आपने सुना होगा स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़ खाना जिसे बोलते हैं, या फिर वधशाला भी बोल सकते हैं, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को काटा जाता है। तो इससे रिलेटेड तो ये कुछ है नहीं, क्योंकि एनिमल अंडरग्राउंड रहने की बात हो रही है, तो ये वर्ड आपका हो ही नहीं सकता। लेकिन ये वन वर्ड पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी लर्न कर लीजिए। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना या फिर वधशाला। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बरो। तो देखिए पूछा जाता है कि किसके क्या हाउसेज हैं, आपने छोटे से ही पढ़ा होगा एनिमल्स एंड देयर हाउसेज में। तो जैसे रैबिट का बरो हम पढ़ते हैं यानी कि होल बना के, तो यही है होल बना के अंडरग्राउंड, तो यानी कि उसका ऑप्शन सही बरो हो गया। सी ऑप्शन आपका है कैनल। कैनल वर्ड यूज होता है डॉग के हाउस के लिए, तो ये डॉग हाउस का प्लेस है। एंड उसके बाद देखिए मैनेजरी दिया हुआ है। मैनेजरी एक ऐसा वर्ड है, या एक हम बोल सकते हैं ये जो वर्ड है वो ऐसी जगह से रिलेटेड है जहाँ पे हम सारे पशु पक्षियों को रखते हैं। आप एक तरीके से जू बोल सकते हैं, बट वो जू नहीं, मैनेजरी वर्ड थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वहाँ पे पशु पक्षी दोनों रहते हैं, यानी जानवरों का समूह एक तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स रखी हुई हैं, यानी कि जुए की टेबल्स रखी हुई हैं। आप जानते हैं ऐसी जगह कौन सी होती है, आप डायरेक्टली ऑप्शन वैसे बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट है कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में बता चुकी हूँ अभी। और फिर है डिकेंटर। डिकेंटर वर्ड जो यूज होता है वो होता है, ये कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, ये निस्तारण के लिए या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप की ऐसी बॉटल के लिए यूज होता है जिससे कुछ बियर वगैरह सर्व किया जा रहा है, तो ये कोई प्लेस नहीं है। सी ऑप्शन में जो मिंट दिया हुआ है ये एक प्लेस है, आप जिसको बोलते हैं टकसाल, यहाँ पे जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिंट। नेक्स्ट पे आपका आया है कैसीनो, एंड यही है आपका राइट ऑप्शन जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स रखी होती है। अब देखिए अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। ऐसा प्लेस जहाँ पे हम अपना लगेज रखते हैं रेलवे स्टेशन में। ऑप्शन दिए हुए डॉर्मेट्री, क्लॉक रूम, हॉस्टल, रेस्ट रूम। तो देखिए यहाँ पे जो हॉस्टल एंड डॉर्मेट्री है वो लगभग एक ही टाइप का है। हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास या जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। डॉर्मेट्री भी आप वही समझ सकते हैं, लेकिन हॉस्टल का ऐसा एरिया जहाँ पे जो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे स्लीपिंग बेड्स पड़े होते हैं उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो ये आपका हॉस्टल एंड डॉर्मेट्री तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बचा है आपका क्लॉक रूम एंड रेस्ट रूम। तो रेस्ट रूम की बात करें तो रेस्ट रूम होता है टॉयलेट एरिया, इसको आप विश्राम गृह बिल्कुल मत समझिएगा, ये है टॉयलेट एरिया। एंड इसके बाद आपका बचा है क्लॉक रूम।
तो क्लॉक रूम ही ऐसी जगह होती है रेलवे स्टेशन की जहाँ पे सारे सामान यानी कि सबका लगेज स्टोर करके रखा जाता है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन जो था वो था बी ऑप्शन यानी कि क्लॉक रूम। इसी टाइप के आपको 1 वर्ड्स मिलेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो गाइज मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आओ बहुत अच्छे से। तो बस आपको इतना करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है सबके साथ एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।